हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। हम लोग कॉमर्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ करेंगे बेटा। बिजनेस स्टडीज़ का हम लोग चैप्टर फर्स्ट करेंगे। तो चलिए हम ध्यान से समझते हैं। जो मैंने यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखा है आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ले लो। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फर्स्ट का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। क्या नाम है? नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। बिजनेस किस नेचर का है और बिजनेस करने का उद्देश्य क्या है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा आप लोग। बिजनेस का मतलब क्या होता है? बीइंग बिजी, मतलब बिजी होना। किस चीज में बिजी होना? इट रेफर्स टू एनी ऑक्यूपेशन इन विच, या तो कोई सी व्यवसाय हो जिसमें पीपल, लोग रेगुलरली, क्या है पॉइंट बेटा? रेगुलरली इंगेज इन एन एक्टिविटी विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। मतलब क्या? कोई सा भी ऐसा व्यवसाय हो जिसमें कोई पीपल रेगुलरली लगा हुआ हो काम करने में, किस मोटिव से? प्रॉफिट के मोटिव से। उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं बिजनेस। अब देखिए एक्टिविटी कौन सी? दो टाइप की एक्टिविटी होती है हमारी। कौन कौन सी? इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बेटा सीधी सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जहां से हम लोग क्या करते हैं? पैसे कमाते हैं। जहां से हम पैसे कमाते हैं वो होती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, और जहां से हम पैसे नहीं कमाते हैं वो क्या होती है? हमारी नॉन इकोनॉमिक। क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक। ध्यान से देखना। इकोनॉमिक में क्या दिखा है? मनी, लिवलीहुड। मतलब क्या? हमारा मेन मोटिव जो होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी करने का, पैसा कमाना और अपना जीवन का पालन करना। पक्का क्लियर है? अब देखो इसमें भी 3 पॉइंट है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोफेशन एंड बिजनेस। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी 3 भागों में बांटा गया है भाइयों। क्या क्या हो? एम्प्लॉयमेंट है, प्रोफेशन है एंड बिजनेस है। एम्प्लॉयमेंट अगर जैसे जॉब हो गया, कोई अगर जॉब करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलेंगे कि वो किस में है? एम्प्लॉयमेंट में है। और प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशनल फीस या सर्विस। ध्यान सुनना, मैं एक टीचर हूँ, अगर आप मुझे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या हूँ? प्रोफेशनल हूँ। और आप मुझे क्या पे करते हैं? आप मुझे सैलरी नहीं पे करते बेटा, आप मुझे कोई वेजिस पे नहीं करते हो, आप मुझे क्या पे करते हो? आप मुझे फीस पे करते हो। जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या होते हैं? डॉक्टर प्रोफेशनल होते हैं। आप डॉक्टर को क्या पे करते हो? डॉक्टर को आप फीस पे करते हो। अगला पॉइंट बिजनेस। बिजनेस क्या है? ध्यान से देखना, प्रॉफिट। क्या है? प्रॉफिट। मतलब क्या? इट इज डिफरेंट फ्रॉम रेवेन्यू। बिजनेस का मेन ही मोटिव होता है कि प्रॉफिट कमाना। बिजनेस में क्या मिलता है आपको? बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है दोस्तों। यहां तक पॉइंट क्लियर सबका? आगे देखना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। आप एक चीज से और कह सकते हैं, आप कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स दोनों सेम होते हैं। दोनों मतलब सेम है। तो आप बोलो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी या आप बोलो फीचर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। आप इसे ध्यान समझना बेटा, एक एक पॉइंट। पहला है आपका एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब क्या? कि जो बिजनेस है हमारा वो क्या होगा? वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। क्या होगा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा। अगला पॉइंट, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान सुना बेटा, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स मतलब क्या? सेल एक्सचेंज, बेचना और एक्सचेंज करना, ये भी क्या है बेटा? हमारा रेगुलर बेसिस पे बिजनेस है। थर्ड पॉइंट, रेगुलर बेसिस। आप कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, वो बिजनेस आपका रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। वन सिंगल ट्रांजेक्शन नॉट बिजनेस। अगर आप कोई काम एक बार करते हैं तो वो बिजनेस नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं मैं यूएसए गया अपने वाइफ के साथ हनीमून घूमने। तो वहाँ पे मुझे कुछ सूझा कि यार मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। तो मैंने कुछ वहाँ मैं अपने यहाँ से कुछ बना के ले गया था, नमक पाड़े होते हैं ना दोस्तों, वो बना के ले गया मैं। और मैं यूएसए में जाके कहता हूँ मैं बेच रहा हूँ, और वहाँ से बेचने के बाद मैंने कुछ पैसे अर्न करे मैंने। अब एक बात समझना, वो जो मैंने पैसे अर्न करे हैं क्या वो बिजनेस है? क्या वो काम मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ? नहीं ना।
अगर दोस्तों वो काम मैं रेगुलर बेसिस पे नहीं करता, वो काम मैं सिर्फ एक बार कर रहा हूँ, तो वो बिजनेस नहीं होगा। बिजनेस जब होता है जब आप उसी काम को रेगुलर बेसिस कर रहे हो। मतलब क्या, किसी भी काम को अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। अदरवाइज नॉट बिजनेस, अदरवाइज नॉट बिजनेस। अगला पॉइंट देखना आप लोग, प्रॉफिट अर्न। बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या होता है, पैसे कमाना, प्रॉफिट अर्निंग। नो बिजनेस कैन सर्वाइव विदाउट इट। ध्यान सुनना, ऐसा कोई सा बिजनेस नहीं है जो बिना प्रॉफिट के चल जाए। अगर मान लो बेटा कि मैंने ही कोई बिजनेस खोला, मैं कब तक लॉस झेलूंगा? अगर मुझे प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या मैं आगे बढ़ पाऊंगा? नहीं। मुझे आगे चलने के लिए, आगे सस्टेन करने के लिए, भाई बिजनेस खोला है मैंने, रेंट होगा, लोगों को सैलरी पे करनी है, कई खर्चे होते हैं। अगर मुझे प्रॉफिट ही नहीं होगा तो क्या फ़ायदा होगा? मुझे दिक्कतें काफ़ी सामना करना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका? अगला पॉइंट आपका, अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। मतलब क्या, बिजनेस में कोई फिक्स नहीं होता कि हमें कितना पैसा मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया पैसा अब तुरंत पैसा रिटर्न होने लग जाएगा। और हम ये नहीं कह सकते कि हम 10 रुपये लगा के 2 रुपये कमाएंगे या 4 रुपये कमाएंगे। हो सकता है 10 लगा हम 6 भी कमा लें, हो सकता है 10 लगा के हम कुछ भी ना कमाएं, लॉस में आ जाएं। और क्लियर पॉइंट लिखा है इसमें, नो गारंटी हाउ मच यू विल रिटर्न। गारंटी कुछ भी नहीं है कि रिटर्न कितना आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखना, एलिमेंट ऑफ रिस्क। क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क, एक्सपोजर ऑफ लॉस। भाई नहीं पता हमें कितना लॉस हो सकता है, हमें ये बहुत बड़ा रिस्क है हमारे पास। हम बिजनेस स्टार्ट कर तो रहे हैं लेकिन नहीं पता हमें कितना लॉस हो सकता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है अनडिजायरेबल इवेंट। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, वो इवेंट जो अनडिजायरेबल है, हमें नहीं पता था, वो अचानक हो गया। एग्जाम्पल, मैंने कोई बिजनेस खोला, मेरे बिजनेस खोलते ही तुरंत ही क्या हो गया, कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद अर्थक्वेक आ गया। तो वो अर्थक्वेक क्या मुझे पता था आएगा या मेरे कंट्रोल में था? कुछ नहीं दोस्तों ना। उस इवेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम अनडिजायरेबल इवेंट बोलेंगे। लास्ट पॉइंट देखना आप लोग, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भैया मतलब क्या होता है इसका, ध्यान समझना बेटा। क्या बोला इसने, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो ये 2 पॉइंट है, एक प्रोडक्शन है, एक प्रोक्योरमेंट है। मतलब क्या, प्रोडक्शन होता है मैन्युफैक्चरिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप रॉ मटेरियल ला रहे हैं और अपने यहाँ अपनी कंपनी में बना रहे हैं, ठीक है, उसे फिनिश गुड्स में करके आप बेच रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। और सेकंड, मैं कहीं गया, वहां सामान लाया 2 रुपये का, अपने यहाँ ला के 3 रुपये में बेच रहा हूं, ये भी बिजनेस होता है दोस्तों। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट, ट्रेड। पॉइंट क्लियर है? आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट आगे हम चलते हैं बेटा। हमने 2 पॉइंट कर लिए अब तक, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ बिजनेस। तो हम तीसरा पॉइंट करने जा रहे हैं दोस्तों, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बिजनेस डिसीजन। मतलब क्या कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे बिजनेस के डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ लाइन ऑफ बिजनेस। मतलब क्या, आप किस लाइन के बिजनेस को सिलेक्ट करते हैं, कौन सा बिजनेस सेलेक्ट करते हैं, आप क्या देख के सेलेक्ट करते हैं। डिमांड, जिसकी क्या हो दोस्तों, जिसकी डिमांड हो आप उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मान लीजिए कि मुझे लगता है कि मेरे आसपास या ब्रेड पकौड़े की दुकान होती तो ठंड का मौसम चल रहा है, इस टाइम ज़्यादा बिकता। तो डिमांड देखी मैंने, क्या मुझे ब्रेड पकौड़ा बनाना आता है या मैं किसी को हायर करूँगा, और जब मैं किसी को हायर करूँगा तो क्या मैं उसे सैलरी पे करने के बाद कुछ प्रॉफिट कमा पाऊँगा, ये सोचते हुए मैं बिजनेस खोलूँगा। नॉलेज। थर्ड, प्रॉफिट। मेन बिजनेस का मोटिव ही होता है दोस्तों प्रॉफिट कमाना, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, टी का, ब्रेड का, पहला क्लियर। सेकंड, लोकेशन ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस वहाँ खोलेंगे जहाँ उस बिजनेस की लोकेलिटी अच्छी हो। डिमांड, जहाँ उसकी डिमांड अच्छी हो, डिमांड ज़्यादा हो तभी आप वहाँ बिजनेस खोलिए तो बिजनेस अच्छा चलेगा आपका। सेकंड, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो तो बिजनेस चलाने में हमें बहुत ईजी होगा दोस्तों। थर्ड पॉइंट आपका फाइनेंस अरेंजमेंट। आपने सोच लिया बिजनेस क्या करना है, आपने लोकेलिटी देख ली, आपको प्रॉब्लम आई दोस्तों, यार पैसा कहाँ से आएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे पास आइडिया होते हैं, सब कुछ होता है, बट पैसे की दिक्कत हमें कहीं ना कहीं बिजनेस करने के लिए रोक देती है। तो चलो दोस्तों इस पॉइंट में देखते हैं हम लोग। फाइनेंशियल अरेंजमेंट क्या है दोस्तों,
हो सकता है मैंने मेरे पिताजी ने कुछ सेविंग करी हो, उसको यूज करूंगा मैं। सेविंग नहीं है, लोन लूंगा मैं, लोन ले लिया दोस्तों। तीसरा पॉइंट, लोन नहीं मिल रहा, मेरा मृत्युंजय भाई है, दोस्त है मेरा, वो रिलेटिव में आता है मेरे, मैंने उससे बोला भाई मुझे 2 लाख रुपए दे दे, बिजनेस खोलना है मुझे, 1 लाख दे दे, बिजनेस खोलना है मुझे। वो मेरा क्या हो गया दोस्तों, वो मेरा रिलेटिव हो गया, पैसा वहां से आ गया। या तो पैसा यहां से ले लिया या यहां से ले लिया, या दोस्तों अपने मृत्युंजय भाई से ले लिया। आगे देखो, चौथा पॉइंट आपका, चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस। बेटा बिजनेस के फॉर्म अलग अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं। क्या होते हैं, ध्यान से सुनना। पहला आपका सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल मतलब क्या होता है, सिंगल, और प्रोप्राइटरशिप मतलब क्या होता है बेटा, ओनर। जिसमें क्या है कि आप वो बिजनेस खोल रहे हैं जिसमें आप अकेले मालिक हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकंड पॉइंट, पार्टनरशिप फर्म। ये क्या है बेटा, जब मैं मृत्युंजय भाई के पास पैसे मांगने गया, मृत्युंजय भाई ने बोला यार अजय मैं भी खाली बैठा हूँ, एक काम ना कर तू मुझे भी ऐड कर ले अपने साथ। मैंने भाई ठीक है, तो हम दोनों ने क्या कर ली बेटा, पार्टनरशिप कर ली। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। एंड तीसरा, कंपनी। कंपनी क्या है, कंपनी एक्ट 2013 में आया था दोस्तों, और ये क्या है, जब बिजनेस बड़ा होता है तो हमें कंपनी खोलनी पड़ती है। और कंपनी भी 2 टाइप की होती है दोस्तों, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं हम लोग, साइज ऑफ बिजनेस। ध्यान सुनना, अगर हमारे बिजनेस का साइज बिग होगा, अगर हमारे बिजनेस का साइज दोस्तों बड़ा होगा, तो हमें पैसे की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और बिजनेस हमारा छोटा होगा तो रिक्वायरमेंट क्या होगी दोस्तों, कम होगी। एंड थर्ड पॉइंट है आपका डिमांड। जब आप देखेंगे जब डिमांड बढ़ती है दोस्तों, तो हमारे क्या पैसे भी बढ़ाने पड़ते हैं बिजनेस में। यहाँ तक की पॉइंट सबको क्लियर है। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, प्लीज अच्छे से देखिएगा आप लोग, टैक्स ऑब्लिगेशन। क्या मतलब है इसका, क्या टैक्स ऑब्लिगेशन, भैया हम तो कभी आज तक टैक्स ऑब्लिगेशन बारे में सुने भी नहीं है, और आप यहाँ टैक्स ऑब्लिगेशन पढ़ा रहे हैं हमें। अरे बेटा रुक जाओ, कोई बात नहीं, इस पॉइंट को ध्यान समझना क्या है, मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। टैक्स ऑब्लिगेशन, पोर्शन ऑफ योर इनकम। क्या पॉइंट है बेटा, पोर्शन ऑफ योर इनकम टू बी सबमिटेड टू गवर्नमेंट। मतलब क्या कि जो आप कमाएंगे उसमें से कुछ पोर्शन आप किसको देंगे दोस्तों, गवर्नमेंट को देंगे। अगर हम बिजनेस करके अगर सारे पैसा रख लेंगे अपने पास, अगर कुछ पैसा गवर्नमेंट को नहीं देंगे दोस्तों, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, रोड और जो और फैसिलिटी पब्लिक फैसिलिटी मिलती है दोस्तों, वो कहाँ से कर पाएगी। तो वो भी उनके लिए भी क्या बेटा, ये टैक्स जरूरी होता है। तो टैक्स ऑब्लिगेशन इन तीनों चीज़ों पर लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि गवर्नमेंट की क्या वहाँ से अर्निंग सोर्स है। आप लोगों को यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप लोग वीडियो पॉज करके अब यहाँ से आगे आप लोग दोस्तों अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।